हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान रगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 7 के बारे में, विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि दैट वाज अ रिफ्लेक्स, कि या फिर ये अचानक से हो गया, या फिर कई बार आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कुछ चीज़ों पे जब आप रिएक्ट करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो उन एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो आज ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन में डाला जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से टर्म्स हैं जो आने ज़रूरी हैं और किसी भी टर्म के ना होने से वो अधूरी हो जाएगी, आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अ क्विक, अगर कोई एक्शन में टाइम लग रहा है तो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो बहुत ही क्विक होना चाहिए, ठीक है, क्विक, ऑटोमेटिक, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे है, ऐसे नहीं, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए बिना दिमाग लगाए, ठीक है। फिर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब कि वो बस हो जाए, मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाना चाहिए। एंड ऑफन अनकॉन्शियस, यानी कि आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है, आप कॉन्शियसली कोई चीज़ नहीं करते। तो रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं वो कॉन्शियसली नहीं किए जाते हैं, वो ज़्यादातर अनकॉन्शियस होते हैं। एक्शन brought about when receptors are stimulated by external or internal stimuli। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अब इसमें दो टर्म्स जानने बहुत ज़रूरी है, विच इज़ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टिमुलस का प्लूरल होता है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है? स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनी एक्सटर्नल चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, और या फिर केमिकली किसी भी तरह का एक्सटर्नल चेंज जिसकी वजह से आप कुछ रिएक्ट करते हैं, वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी डिटेक्टेबल एक्सटर्नल चेंज को कहते हैं स्टिमुलस, और जो आप उस पर रिएक्ट करते हैं उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। सिंपल। अब यहाँ तक हमने समझ लिया अनकॉन्शियस एक्शंस होते हैं बॉट अबाउट व्हेन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर योर सेंस ऑर्गन्स, जितने भी आपके सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दे आर द रिसेप्टर्स। द रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड का मतलब कि वो डिटेक्ट करेंगे कोई भी चेंज। स्टिम्युलेटेड का मतलब डिटेक्ट कर लेना, ठीक है, बाय एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, ठीक है। वो स्टिमुला एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टिमुला का मतलब हमने समझ लिया। सो दिस वाज कि रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड का कुछ मीनिंग है जो इसके अंदर जो है डेफिनेशन में ऐड ऑन करता है। तो अब हमने ये तो समझ लिया। अब इसका एक बहुत ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क का एक बहुत ही फंडामेंटल सा डायग्राम जो है वो आप ये देख रहे हैं। ये अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें लेबलिंग करूँगी सब समझ आने लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा हमारे सेंस ऑर्गन से, जब हम कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने कहा रिसेप्टर्स आर स्टिम्युलेटेड, तो हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहाँ से डिटेक्ट होगा और इसको हम इसलिए कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हमारा होगा रिसेप्टर ऑर्गन्स, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन्स को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसे कहते हैं एफेरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो एफेरेंट और ईफेरेंट, यानी कि एफेरेंट, ए फॉर एप्पल वाला, और ईफेरेंट, ई फॉर एलिफेंट, तो इनमें भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं रिसेप्टर ऑर्गन या एफेरेंट ऑर्गन से। ए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो एफेरेंट ऑर्गन, ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। एफेरेंट ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन्स, इन्होंने कोई भी चीज़ जो है सेंस करी, दे वर स्टिमुलेटेड,
ठीक है, स्टिमुलेटेड। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं, मतलब रिसेप्टर यानी कि रिसीव किया इन्होंने, और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इम्पल्स। ठीक है, इन्होंने अब कन्वर्ट कर दिया इम्पल्स, तो यहाँ पर हमको मिल गई इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को देखने के लिए मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होता है एक इम्पल्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ से अब हमको इम्पल्स मिल गया, अब यहाँ से जो नर्व्स होंगी वो लेके आएंगे इस इम्पल्स को। तो इस नर्व का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, तो जो भी जो नर्व्स होती हैं वो इम्पल्स को लेके आती है फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स टू द सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ कई बार आएगी और सेंसरी नर्व के डेफिनेशन में भी आएगी। तो सीएनएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आ गया सेंसरी नर्व। ये क्या करेगा, ये इम्पल्स को लेगा और इसको फिर लेके कहाँ तक पहुँचाएगा, सीएनएस तक। अब यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्स एक्शन के केस में जो मेन काम करता है वो हमारा दिमाग नहीं करता है, वो करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ये काम करती है। और अब हम लोग देख सकते हैं कि ये सेंसरी नर्व जो है ये आ गया है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये जो छोटी सी चीज़ आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज एसोसिएशन न्यूरॉन। ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन। अब वो क्यों, क्योंकि ये इस वाली नर्व को और इस वाली नर्व को कनेक्ट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो ये जो है एसोसिएशन न्यूरॉन या एसोसिएशन नर्व। ठीक है, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसका नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ये क्या है, ये है डोर्सल गैंग्लियन। गैंग्लियन कुछ नहीं होता है, गैंग्लियन एक गुच्छा होता है जिससे नर्व्स या तो निकलती हैं या उसके अंदर जाती हैं। ठीक है, और डोर्सल क्यों, डोर्सल और वेंट्रल दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी में, सबको पता होना चाहिए। डोर्सल जो होता है वो ऊपर साइड को कहते हैं, और वेंट्रल यानी कि ये जो साइड होगी वो वेंट्रल होगी, ये जो साइड होगी वो डोर्सल होगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डोर्सल और वेंट्रल में कंफ्यूजन होता है तो ये भी कर सकते हो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डोर्सल जो है डी जो है पहले आता है तो इसलिए ऊपर हो गया, वेंट्रल वी बाद में आता है तो वेंट्रल नीचे हो गया। ठीक है, जैसे हमने एफरेंट और ईफरेंट के केस में किया था। फिर अब हमारे पास इम्पल्स था, सेंसरी नर्व लेके आ गए उसे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में दो एरियाज होते हैं, एक जो बाहर का एरिया आप ये देख रहे हो, ये बाहर का एरिया है, और ये अंदर का एरिया। ठीक है, तो बाहर के एरिया में स्पाइनल कॉर्ड के केस में होता है वाइट मैटर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखना है कि बाहर होता है वाइट मैटर और अंदर होता है ग्रे मैटर। और इस ग्रे मैटर में ही जो है एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि एसोसिएशन न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो होता है ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, ये एसोसिएशन न्यूरॉन का क्या काम है, इसका ये काम है कि अब इसको इम्पल्स मिल गया, यानी कि इसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कुछ हुआ है। अब इसको डिसीजन लेना होता है कि करना क्या है उसके रिस्पॉन्स में। तो ये जो है ये जो है अपना दिमाग, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो है फैसला लेता है कि अब आगे रिस्पॉन्स होना क्या चाहिए। तो एसोसिएशन न्यूरॉन का काम होता है कि इंटरप्रेट करना कि आगे अब क्या होना चाहिए, और वो जो भी चीज़ होती है वो आगे जो है फॉरवर्ड कर देता है इस नर्व को, जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। अब मोटर न्यूरॉन, अब कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग कि मोटर न्यूरॉन ये है, सेंसरी न्यूरॉन ये। उसमें क्या करना है, देखो इम्पल्स जब ले रहे हो तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं। तो रिसेप्टर ऑर्गन से सीएनएस तक जो नर्व लेके आएगी वो आएगी सेंसरी नर्व। ठीक है, और अब सीएनएस ने डिसाइड कर लिया कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो बताएगी कि अब करना क्या है।
है ना। तो यहाँ से दूसरा इफेक्टर ऑर्गन, इसे कहते हैं इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी कि काम क्या करना है। और हमारे घर में जैसे मोटर्स प्रेजेंट होती है, मोटर क्या काम करती है ना, हमारा जो काम हमको करना चाहिए वो मोटर्स काम करती है। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो काम की इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, आखिर आगे काम क्या होना है। तो ये सीएनएस से जो इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगी दैट इज़ मोटर न्यूरॉन, और जो इम्पल्स को रिसेप्टर ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाएगी दैट इज़ नोन एज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज। तो एसोसिएशन न्यूरॉन का काम हो गया। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन लेके गया इफेक्टर ऑर्गन के पास। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बहुत ही गरम को छू लिया, ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्स जाएगी कि दैट द ऑब्जेक्ट इज़ रियली हॉट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर आई। एसोसिएशन न्यूरॉन ने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरा हाथ जल सकता है, तो उसने कहा हाथ हटा लो। तो फिर क्या होगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी हाथ हटाने की मोटर न्यूरॉन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, इफेक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर इफेक्टिव ऑर्गन क्या होगा, मेरा हाथ भी नहीं, हमारे मसल्स, तो मसल्स को कहेंगे अपना हाथ हटाने के लिए। तो यहाँ पर मसल्स क्या करेंगे, उसको काम कर देंगे, मतलब वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी कि मुझे गर्म लगा, इम्पल्स गया, और फिर क्या डिसीजन लिया गया कि हाथ हटाना है। तो हाथ हटाने का इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन लेके आया, और इफेक्टिव ऑर्गन यानी कि हमारे जो मसल्स थे उन्होंने क्या किया, अपना हाथ, मतलब मेरा हाथ हटा दिया। सो क्या हुआ उससे, एक तो ये एक्शन बहुत ही क्विक होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखो इसमें बहुत ही कम न्यूरॉन्स का काम हुआ, जितने कम न्यूरॉन्स हुए उतना क्विक एक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही क्विक हुआ, और क्योंकि ये क्विक था तो फिर मेरा हाथ नहीं चला। तो इस तरीके से बहुत से रिफ्लेक्स आर्क्स जो है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे आँख में कुछ चला जाता है तो इम्पल्स और रिसेप्टर ऑर्गन क्या होगी, मेरी आइज़, ठीक है, वहाँ पर इम्पल्स जाएगा कि कुछ चला गया, तो मैं तुरंत यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि अपनी आंखों को ब्लिंक करना है जिससे कि वो चीज़ निकल जाए। तो वो जाएगा इफेक्टिव ऑर्गन, यानी कि हमारे आइज़ में जो मसल्स होते हैं, यूजुअली इफेक्टिव ऑर्गन्स में क्या आता है, जो मसल्स होती हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, कई बार हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही कोई फ्राइड की सिचुएशन है, बहुत डरावनी कोई सिचुएशन है, तो उसमें भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इफेक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या होता है, हमारे मसल्स और हमारे हार्मोन्स। तो वहाँ पे क्या आएगा कि मेरी आइज़ की मसल्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ब्लिंक करो जिससे कि जो भी चीज़ गई है वो निकल जाए। सो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी रिफ्लेक्टर आर्क में सर्कुलेट होती है और एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है। सो दिस वॉज अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।